मैकेनिक भाइयों, ये है ब्रांड न्यू हीरो पैशन प्रो प्रोग्रामिंग एफआई। अगर इसके साइड पैनल पे देखें तो 3D लोगो में आपको प्रोग्रामिंग एफआई की बेजिंग देखने को मिलेगी और साथ ही साथ इसके अंदर i3s इनबिल्ड है। आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को कंप्लीट इसके सेंसर्स और एक्चुएटर के बारे में डिटेल के साथ बताने वाले हैं, क्योंकि आप सभी मैकेनिक भाइयों ने आज से पहले काफ़ी सारे ऐसी गाड़ियों का जैसे स्प्लेंडर, BS6, HF डिलक्स, ग्लैमर, बजाज और TVS की गाड़ियों का कंप्लीट सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कंप्लीट इंजन और वायरिंग के बारे में देखा रहेगा, बट आज तक आपने पैशन प्रो के बारे में डिटेल नहीं देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसके अंदर कितने सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, कौन सा सेंसर्स कैसे काम करता है, क्योंकि काफ़ी अलग है। यहाँ पे अगर आप देखें मैकेनिक भाइयों, अलग इसलिए है क्योंकि इसके थ्रोटल बॉडी में ही इसके ECM को इनबिल्ड किया गया है। अगर इस साइड राइट हैंड साइड देखें तो आपको ये सिल्वर फिनिश में इसका थ्रोटल बॉडी देखने को मिलेगा, और जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो ब्लैक फिनिश जो उस साइड से मैं आपको दिखाऊंगा ECM इसी के अंदर लगा हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियों का जो ECM होता है वो बॉडी चेसिस में लगा होता है, फ्यूल टैंक के या सीट के नीचे लगा होता है, बट इस गाड़ी का ECU इसके यहाँ पे थ्रोटल बॉडी में लगा हुआ है। चलिए, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे सेंसर्स का नाम गिनवा दूं जिसके मैं कंप्लीट टेस्टिंग और उसकी वर्किंग और उसके कंप्लीट ख़राब हो जाने के बाद क्या ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम इसके EOT सेंसर को कवर करने वाले हैं, ऑक्सीजन सेंसर को कवर करने वाले हैं, CKP सेंसर को कवर करने वाले हैं, VSS सेंसर को कवर करने वाले हैं। एक्चुएटर में बताने की कोशिश करूं तो मैं इसके इंजेक्टर को कवर करूंगा, पर्ज वाल्व को, IACV वाल्व को, इग्निशन कॉइल को, बैंक एंगल सेंसर को, सारी चीज़ों को कवर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए मैं शुरू करता हूं, एक एक चीज़ों की कंप्लीट वायरिंग डायग्राम और PDF आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ से इसका टेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैंने इसके फ्यूल टैंक को ओपन किया है बिना कोई ऐसा कन्फ्यूजन उत्पन्न करवाए। डायरेक्टली मैं आपको एक एक सेंसर्स को ऐसे कवर करूँगा ताकि कभी भी आपके पास, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपका IACV वाल्व या कोई आपका मेन सेंसर ही ख़राब हो सकता है। तो शुरू कहाँ से करेंगे हम लोग? CKP और VSS से। और दोनों सेंसर जो इनबिल्ड है वो इसके मैग्नेट साइड एक है और एक बीच क्रैंक के इसमें है, और दोनों का वायरिंग कपलर कनेक्शन आपको यहाँ पे इसके फ्यूल टैंक के नीचे मिल जाएगा। तो दो सेंसर को हम एक साथ कवर करेंगे। कहाँ पे? इसके फ्यूल टैंक को जैसे ओपन करेंगे तो आपको ये जो ब्लैक कलर का कनेक्टर देखने को मिलेगा ये VSS का है। VSS यानी व्हीकल स्पीड सेंसर का ये ब्लैक कपलर है, और यहाँ पे जो एक वाइट कलर का कपलर है ये इसका CKP का है। CKP यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। इसके अंदर 3 वायर हैं, इसके अंदर 2 वायर है। चलिए थोड़ा सा वायरिंग डायग्राम के ऊपर हम फोकस करते हैं। वैसे भी इसका क्लियर इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, क्योंकि जब भी इसको मैं दिखाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो हो सकता है ब्लर हो जाए, स्क्रीनशॉट अच्छे से ना ले सकें, इमेज क्लियर ना हो सके, तो उसके लिए क्लियर इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। तो अभी हम लोग 2 चीज़ों को कवर कर रहे हैं। कौन सा? पहला व्हीकल स्पीड सेंसर, दूसरा CKP। और याद रखें, सभी बाइक और स्कूटर का अलग अलग डायग्राम होता है। एक डायग्राम से मल्टीपल गाड़ियों को अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, कलर कोड अलग अलग देखने को मिल सकता है। VSS सेंसर के कपलर में अगर देखें 3 वायर है, एक ग्रीन कलर का, दूसरा वाइट कलर का, तीसरा पिंक कलर का। यहाँ पे अगर देखें तो पहला पिंक, दूसरा वाइट और तीसरा ग्रीन कलर का, एकदम सेम टू सेम कलर कोड मिल रहा है। और CKP में भी अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको CKP सेंसर, ये अगर देखें तो यहाँ पे भी 2 वायर, एक LY लिखा हुआ है लाइट येलो और एक वाइट येलो। तो यहाँ पे भी देखें, इस जगह पे भी आपको 2 सेम कलर कोड देखने को मिलेगा। अब चलिए मैं आपको इसके कंप्लीट वर्किंग के बारे में बताते हैं कि मल्टीमीटर से कैसे इसे चेक किया जाता है। और ये जो है वायरिंग डायग्राम पैशन प्रो का है, डिजिटल मीटर वाला। अब टेस्टिंग के लिए कैसे कैसे मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट करना है, कंपनी रिकमेंडेड PDF में क्या कहा जाता है, वो जानना ज़रूरी। अब इसके CKP सेंसर को चेक करने के लिए इसके रेजिस्टेंस को, मल्टीमीटर को हम 200 ओहम पे सेट करेंगे, 200 ओहम पे। और कंपनी खुद कहती है कि जब भी इसका रीडिंग निकालना हो तो यहाँ पे जो आपको रीडिंग देखने को मिलेगा वो 50 to 200 ओहम का रीडिंग देखने को मिलेगा, यानी 50 से लेकर 200 ओहम का रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से इसके कपलर कनेक्शन को हम बाहर निकाल लेंगे और पिन 1 इसके इस एक पिन पे ऐड कर देंगे और पिन 2 इसके दूसरे पिन पे ऐड कर देंगे, और रीडिंग आपको मल्टीमीटर में साफ दिखाई देगा।
ये देखिए थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, मैं इसे अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने इसके दोनों पिन को भी ऐड कर दिया और कंपनी खुद कहती है 200 ओहम पे मल्टीमीटर को सेट करना। यहाँ पे भी सेट कर दिया बट रीडिंग कोई सा इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए एक चीज़ और कंपनी कहती है उसे आपको ख़ास ध्यान में रखना है कि जब भी आपको CKP सेंसर को चेक करना हो तो टेम्परेचर का काफ़ी ख़ास ध्यान रखना है। इसे चेक करने के समय आपका जो कंप्लीट ये जो CKP सेंसर का या इंजन का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अभी इसलिए इसका रीडिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म है, गाड़ी रनिंग कंडीशन हो के आई हुई थी। अभी जिसके इसे 200 ओहम से हटा के 2000 ओहम पे ले जाएंगे तो रीडिंग आना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये इसलिए रीडिंग फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए रीडिंग ऊपर नीचे जा रहा है क्योंकि गाड़ी का इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इसकी परफेक्ट रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इंजन का ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर इसके 200 ओहम पे जब सेट करेंगे तो रीडिंग हमें 50 से लेकर 200 ओहम तक का देखने को मिलेगा। अभी मैंने इसके इंजन में काफ़ी सारा पानी डाला, उसके बाद भी कुछ खास फ़र्क देखने को मिला नहीं। अभी बीप मोड पे सेट करेंगे तो देखें 257 ओहम का रीडिंग दिख रहा है, यानी काफ़ी कम हुआ। पहले जो है 280 या 300 ओहम का रीडिंग दिख रहा था बट अभी भी फ्लक्चुएशन जारी है। तो इंजन को कोल्ड कंडीशन में होने में काफ़ी समय जाएगा। तो ये एक चीज़ याद रखें कि जब भी इसे चेक करना है तो कोल्ड कंडीशन में चेक करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पर, और जो इसका रीडिंग दिखेगा वो 50 से लेकर 200 ओहम का रीडिंग दिखेगा। अभी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इंजन काफ़ी गर्म है। अब चलिए इसके VSS सेंसर को चेक करने का तरीका बताता हूँ कि कभी अगर हमारी गाड़ी का मीटर काम ना करे तो कैसे कैसे आपको इनपुट, अर्थ और इसके सिग्नल वाले वायर को चेक करना है। VSS सेंसर के जो 3 वायर हैं, यहाँ पे जो ये वायर है ये इसके सिग्नल के लिए जाता है स्पीडोमीटर में, पिंक कलर का वायर, और दूसरा जो वायर है वाइट कलर का ये इसके ECM के पास जाता है VSS यानी वोल्टेज कॉमन कलेक्टर। अगर आप ECM में इसका वायर का अगर नाम देखें फुल फॉर्म का तो यहाँ पे अगर इस जगह पे देखें, इस जगह पे मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ वाइट कलर का ये वाला वायर, तो क्या लिखा हुआ है सेंसर VCC यानी सेंसर वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन कलेक्टर, जो आपको इसका PDF भी दिख रहा होगा। तो ये इसके वाइट वाला ECM के पास चला गया, ब्लू जो इसका ये पिंक कलर का है ये इसके स्पीडोमीटर के पास चला गया, और ये जो ग्रीन कलर का है ये इसका ग्राउंड हो गया। चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले ये हम चेक करेंगे कि ECM से इसको इनपुट 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो एक वायर यहाँ पे ऐड कर देंगे, दूसरा वायर इसके ग्राउंड पे ऐड करेंगे, और रीडिंग हमें जो है इसके मीटर में देखना है कि इसका 5 वोल्ट का इनपुट यानी वोल्टेज को जो कौन कलेक्ट कर रहा है, वाइट वाला वायर कलेक्ट कर रहा है। कहाँ से? इसके ECM से वोल्टेज को कलेक्ट कर रहा है यानी VCC वोल्टेज कॉमन कलेक्टर। तो ये जो कलेक्टर जो है वोल्टेज को कलेक्ट कर रहा है। अब दूसरा ये जो वायर है पिंक कलर का जो सिग्नल प्रोवाइड करता है इसके स्पीडोमीटर को, व्हील की गति का, तो उसमें भी आपका 5 वोल्ट का इनपुट आएगा स्पीडोमीटर से होते हुए। तो देखें 4.7574 इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये भी हमारा वायर परफेक्ट है। अब तीसरा चेक करना है ये ग्रीन कलर का। इसे चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करेंगे और ये देखेंगे कि इस वायर पे टच करने के बाद बीप का साउंड उत्पन्न होता है या नहीं। तो देखें जैसे मैंने इसे टच किया बीप का साउंड सुनाई दे रहा होगा। अगर ये 3 स्टेप आप चेक करते हैं परफेक्ट तरीके से, ये सारी चीज़ें काम करता है, उसके बाद भी VSS काम नहीं कर रहा, रीडिंग नहीं दिख रहा, तो उस कंडीशन में ये व्हीकल स्पीड सेंसर आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। उसकी टेस्टिंग या उसका मेथड हम बाद में बताएंगे कोई और अदर वीडियो में, क्योंकि अभी हमें काफ़ी सारे सेंसर्स और एक्चुएटर को कवर करना है। अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है EOT यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। यहाँ से इसके ECM को सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है इसके इंजन के टेम्परेचर का, उस हिसाब से इसका RPM फ्लक्चुएशन और उस हिसाब से इस गाड़ी का इंजेक्टर के छिड़काव को मेंटेन किया जाता है। अभी ज़्यादा इसके वर्किंग के बारे में फोकस नहीं करेंगे, इसके टेस्टिंग को हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 वायर ऐसे देखने को मिलेगा, एक का कलर कोड रहेगा येलो प्लस ब्लू कलर और दूसरा वायर रहेगा ग्रीन कलर, जैसे इसके वायरिंग डायग्राम में मेंशन है। अगर मैं इसके वायरिंग डायग्राम को दिखा दूं तो ये है इस गाड़ी का
EOT 2 वायर है, एक है ग्रीन कलर का और दूसरा है येलो प्लस लाइट ब्लू कलर का। तो ये दोनों कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब कैसे इसका कौन सा सिग्नल है, कौन से के अंदर इनपुट वोल्टेज आता है, तो ये जो येलो प्लस ब्लू है इसके अंदर आपको इनपुट 5 वोल्ट का देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सेंसर को वर्क कौन करवा रहा है, इसके ECM वर्क करवा रहा है। तो ECM कितना वोल्ट सेंसर को वर्क करने के लिए भेजेगा, सिर्फ के सिर्फ 5 वोल्ट। तो चलिए इसके हम इनपुट 5 वोल्ट चेक करते हैं और फिर इसका हम मल्टीमीटर के इससे इसके रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि जब हम इसे हीट करेंगे या कोल्ड करेंगे तो क्या इसके जो मल्टीमीटर में रीडिंग रहेगा उसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा या नहीं। फिर से इसके टेस्टिंग को लेकर मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लगाएंगे। एक वायर इसके येलो वाले वायर पे ऐड कर देंगे और दूसरा हम कहीं से इसे ग्राउंड प्रोवाइड कर देंगे। तो देखें, जो मैंने वोल्टेज बताया कि मल्टीमीटर में जो रीडिंग आपको देखने को मिलेगा इनपुट वोल्टेज का, वो इसके अंदर इसका 5 वोल्ट का देखने को मिल रहा है। अभी जो मैं चेक कर रहा था वो इसका रेफरेंस वोल्टेज चेक कर रहा था। अब मैं इसके EOT का रेजिस्टेंस चेक करूँगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, इसके मल्टीमीटर को चेक करने से पहले यहाँ से वॉशर हटाएंगे और उसके बाद इसके इस EOT सेंसर की टेस्टिंग करेंगे, इसके टेम्परेचर में फेरबदल करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या इसका रीडिंग दिखता है मल्टीमीटर पे, कितना फ्लक्चुएशन होता है। इसके रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम 20K पे सेट किए हैं। अब इसके पिन 1 को एक लेफ़्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे लगा देंगे और रीडिंग जो देखने को मिलेगा आप खुद मल्टीमीटर में देख सकते हैं। जो इसका रीडिंग है 1.52 दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे। आप अलग अलग चीज़ों से हीट करके भी चेक कर सकते हैं, कोल्ड कंडीशन में भी चेक कर सकते हैं। जब इसे हीट करेंगे, इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इसके EOT के इस फ्रंट वाले सरफेस पे, तो इसके रीडिंग में फ्लक्चुएशन होना चाहिए। जब पता चलेगा कि ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अभी इसे हीट करने के लिए नॉर्मल हम माचिस का उपयोग करेंगे और अभी लाइव दिखाएंगे। ये सरफेस जब हीट करेंगे, जब वहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखेगा। चलिए मैं लाइव दिखाता हूँ। अभी जैसे देखिए, देख सकते हैं आप, रीडिंग थोड़ा दिखने दीजिए, बस छोड़ दीजिए। तो ये टेस्टिंग का लाइव प्रोसेस है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने फेरबदल किया इसके जो है टेम्परेचर के ऊपर, यानी इसे थोड़ा सा मैं इसके सरफेस को मैंने हीट किया और रीडिंग में आपने देखा कि कितना बड़ा बदलाव इसके अंदर देखने को मिला जैसे थोड़ा सा मैंने हीट किया। अभी फिर रीडिंग इसका जो है नॉर्मल होता चला जा रहा है। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग शेयर किया 1.53, वो इसके 20 डिग्री सेल्सियस का था। जैसे इसके टेम्परेचर को मैंने बढ़ा के इसे हीट किया तो रीडिंग में काफ़ी फेरबदल देखने को मिला। इससे पता क्या चलता है कि हमारा EOT जो है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं है। इस प्रोसेस को मैं बार बार नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये काफ़ी रिस्की है। आप अपने यहाँ काफ़ी ऐसे जुगाड़ से हीट कर सकते हैं, लेटर वगैरह से। फिर भी मैं एक बार आपको सिंगल यूज करके दिखा देना चाहता हूं ताकि क्लियरली पता चल सके। अभी मैं इसके EOT को हीट कर रहा हूं और रीडिंग में आप खुद फेरबदल देखें। थोड़ा सा इधर ले जाकर दिखा दीजिए कैमरे में। ये देखिए, मैं इसे हीट कर रहा हूँ और देखिए कितना बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है इसके मल्टीमीटर में। बस कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये है क्लियर लाइव प्रूफ जिससे आपको पता चल सके कि EOT का कितना बड़ा काम करता है RPM फ्लक्चुएशन को लेकर। तो ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। चलिए आगे के और स्टेप बताते हैं क्योंकि काफ़ी सारे भी सेंसर पेंडिंग हैं। अब टेस्टिंग करेंगे इसके ऑक्सीजन सेंसर की। इसके टेस्टिंग से पहले मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। जो ये सारी गाड़ियां हैं हीरो की 125cc सेगमेंट से नीचे की गाड़ियां, या फिर बजाज की गाड़ियों में आपने देखा होगा या होंडा की गाड़ियों में आपने देखा होगा, जो सिंगल वायर का ऑक्सीजन सेंसर होता है या डबल वायर का ऑक्सीजन सेंसर होता है, ये ज़्यादातर केसेस में आपको अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलेगा। इसे वर्क करने के लिए ना बैटरी से DC 12 वोल्ट की सप्लाई मिलता है, ना इसका रेफरेंस वोल्टेज ECM से मिलता है। ये अनहीटेड है, यानी ये जो है काम इस प्रकार से करता है जैसे जैसे इसका इंजन गर्म होगा और जैसे 70 to 80 डिग्री सेल्सियस तक इसका इंजन गर्म हो जाएगा
तो यहाँ से ये सिग्नल इसके ECM को प्रोवाइड करेगा। अनबर्न फ्यूल अगर जला हुआ निकलेगा या फिर माइलेज कम ज़्यादा करना रहेगा तो ये इसके यहाँ से सिग्नल जो है ECM को प्रोवाइड करेगा। तो इससे पता क्या चलता है कि यहाँ पे जो ये 2 वायर है इसमें से हमें इनपुट जो वोल्टेज की सप्लाई जो रेफरेंस वोल्टेज है वो ऑक्सीजन सेंसर को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर इसके अंदर लगा हुआ, हीटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो 2 वायर है ये इसका एक सिग्नल का वायर है जो इसके ECM के पास जा रहा है, और दूसरा इस सेंसर का ग्राउंड है। ये सेंसर ग्राउंड इसके बॉडी से नहीं ले रहा, उसके लिए एक अलग से वायर दिया हुआ है। होंडा की गाड़ियों में क्या होता है कि सिंगल वायर होता है जो सिग्नल के लिए ECM के पास जाता है, और वहाँ पे जो होंडा का जो ऑक्सीजन सेंसर होता है वो ग्राउंड इसके खुद सेंसर बॉडी से उत्पन्न कर लेता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि 2 वायर है बट रेफरेंस वोल्टेज नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। चाबी स्विच ऑन कर दिया है, हॉर्न भी बजा के दिखा दूँ। हॉर्न बजा, इससे पता ये चला कि हमारी गाड़ी का चाबी स्विच ऑन है। अब मैं दोनों वायर में एक एक करके वोल्टेज चेक करवा दूंगा कि इनपुट सप्लाई इसके अंदर जो है नहीं मिलता है। पहले एक वायर को हम ग्राउंड पे ऐड कर दिए, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर दिए। एक एक करके दोनों में चेक करवाएंगे। -1 जरा सा भी वोल्ट नहीं है। दूसरे में वही सेम प्रक्रिया, कहीं पे इसका कोई भी वोल्ट नहीं है। इससे पता चलता है कि इनपुट इसके अंदर वोल्टेज की सप्लाई नहीं हो रही है। तो इससे क्या पता चला कि अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर जो होता है उसे वर्क करने के लिए कोई भी वोल्टेज की सप्लाई नहीं होती है। अब इसके हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, यानी इसका जो ऑक्सीजन सेंसर है वो कैसा है, उसे कैसे चेक किया जाता है। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर को 200 ओहम पे सेट करेंगे, और पिन 1 को इसके इस पिन पे एक ले लेंगे और दूसरा पिन इसके दूसरे अपोजिट पे ले लेंगे। तो एक चीज़ मैंने बता ही दिया है पहले कि ये जब तक सिग्नल हमें शेयर नहीं करेगा जब तक इसका इंजन 70 to 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म नहीं हो जाता। तो अभी मैं चलिए इसे हम अच्छे से फिक्स करते हैं और दिखाते हैं कि अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर खड़ी गाड़ी में या जब इसका टेम्परेचर काफ़ी कम है तो उस कंडीशन में क्या रीडिंग शेयर करता है। दोनों वायर को मैंने काफ़ी अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब मल्टीमीटर के डायरेक्शन को हम चेंज करके कहाँ पे ले आएंगे, 200 ओहम पे। चलिए मैं अच्छे से व्यू क्वालिटी आपको देता हूँ ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अभी 20 वोल्ट पे रखा है, 200 ओहम पे ले आएंगे, सिर्फ के सिर्फ 1। और अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर जितने भी हैं, चाहे वो बजाज, होंडा, हीरो, TVS, उसके अंदर सिर्फ आपको रीडिंग 1 का ही देखने को मिलेगा 200 ओहम पे, यानी कोई भी रीडिंग आपको अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर में देखने को नहीं मिलेगा। अब टेस्टिंग करेंगे इसके एक्चुएटर का। अब देखें इस तरह से जो गाड़ियाँ 110 सीसी का या 125 सीसी सेगमेंट का है, जैसे आप आई स्मार्ट के अंदर यही सेम टेस्टिंग प्रोसेस यूज में ला सकते हैं, हीरो ग्लैमर के अंदर, हीरो एक्सट्रीम के अंदर, सब जगह पे आपका लोकेशन जो मैंने दिखाया वहीं पे सारे सेंसर्स और एक्चुएटर फिटमेंट किया हुआ देखने को मिलेगा। बट रीडिंग में अलग आपको देखने को मिलेगा फेरबदल, और वायरिंग कलर कोड भी अलग आपको देखने को मिल सकता है। अभी इसके पर्ज वाल्व को हम चेक करने वाले हैं। देखिए जिस सेंसर्स या एक्चुएटर को ECM से रेफरेंस वोल्टेज मिलता है वहाँ पर ज़्यादातर केसेस में जो देखने को मिला है सिर्फ के सिर्फ 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। बट जहाँ पे बैटरी का कनेक्शन है डायरेक्ट 12 वोल्ट का, वहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सप्लाई देखने को मिलेगा। तो ये जो पर्ज वाल्व है इसके अंदर आपको 2 वायर देखने को मिलेगा, एक ग्रीन प्लस ऑरेंज कलर का, या कह सकते हैं ये जो है ब्राउन कलर का, और एक ब्लैक प्लस रेड कलर का। तो ब्लैक प्लस रेड कलर का जो वायर है उसके अंदर हमें 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई चेक करना है। एक वायर को मैंने ग्राउंड से पहले ही ऑलरेडी ऐड कर दिया बैटरी के साथ, और दूसरा वायर जो है इसके यहाँ पे जो है वोल्टेज की सप्लाई को हम चेक करेंगे। तो मैंने क्या किया कि इसका जो वोल्टेज जो है बैटरी के थ्रू डायरेक्टली 12 वोल्ट का आएगा, बट 11.86 इस तरह से इसका वोल्टेज पहुंचा है। चाबी स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज आता है, तो ये वोल्टेज परफेक्ट है। अब इसके इस सेंसर का हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, बट अभी तक मैंने दिखाया आपको जितने भी, सभी का मैं रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ, इनपुट रेफरेंस वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। बट ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि काफ़ी समय इसका इनपुट वोल्टेज भी सही रहता है, सेंसर भी सही रहता है, बट इसका जो सिग्नल का वायर है जो ECM को सिग्नल प्रोवाइड करता है वो काफ़ी समय कट जाता है, ब्रेक हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो उसे भी कनेक्टिविटी मोड पे सेट करके ज़रूर से ज़रूर चेक करें। कोई अगर एक सिंगल सेंसर आपका
ख़राब है, सपोज इंजेक्टर ख़राब है, तो इंजेक्टर के अंदर आप इनपुट 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करें, इंजेक्टर को चेक करें कि 11 to 13 ओहम का रीडिंग दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद ये चेक कर लें कि ECM के पास से जो सिग्नल आ रहा है ECM से इसका इंजेक्टर को, वो बीच में कहीं से तार कटा है कि नहीं, वो ज़रूर है चेक करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पर्ज वाल्व के रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए फिर से हम मल्टीमीटर को 200 ओहम पे लगाएंगे और इसका रीडिंग जो है अंदर 50 ओहम होना चाहिए। अभी मैंने सिंगल वायर कनेक्ट किया है, जैसे इसके दूसरे वायर को इसके पर्ज वाल्व के वायर में इसके कनेक्ट करेंगे तो देखें यहाँ पे 3.3 to 0.8 ओहम का रीडिंग देखने को मिल रहा है और अंदर 50 ओहम का होना चाहिए पर्ज वाल्व का रेजिस्टेंस। तो इससे पता ये चलता है कि हमारा पर्ज वाल्व भी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब इसके चेक करना है IACV वाल्व को। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे ये उत्पन्न होता है कि गाड़ी के थ्रोटल बॉडी के अंदर ही ECM इनबिल्ड है, तो इसका IACV वाल्व कहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ IACV वाल्व कहाँ पे लगा है। और इसके अंदर TPS सेंसर आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, बट TPS सेंसर की वर्किंग या टेस्टिंग या उसका किस तरह से मल्टीमीटर से चेक करना है, वो वीडियो अगर देखना है तो आप थोड़ा सा मैकेनिक टीवी को रिसर्च कीजिए, आपको काफ़ी सारे ऐसे मेरी वीडियो आपको देखने को मिलेगा जिसमें मैंने बताया कि इसके TPS यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर को कैसे चेक करना है। तो वो वीडियो आप मिस ना करें ताकि आपको सारे सेंसर्स के बारे में एक साथ पता चल सके। काफ़ी सारे हीरो की गाड़ियों में आपने इस तरह से थ्रोटल बॉडी देखा रहेगा, चाहे वो एक्सट्रीम हो, चाहे वो ग्लैमर हो, आई स्मार्ट हो या पैशन प्रो हो। इसके अंदर आप राइट हैंड साइड में ये जो यूनिट देख रहे होंगे, और काफ़ी सारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या, या काफ़ी सारे मैकेनिक भाई इसे TPS सेंसर समझ लेते हैं, बट ये TPS सेंसर है नहीं, ये IACV वाल्व है। मैं प्रूफ आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाया गया है वायरिंग डायग्राम में, IACV वाल्व। इसके अंदर 4 वायर, नॉर्मली जितने भी गाड़ियाँ आपने देखी होगी IACV वाल्व में ज़्यादातर केसेस में सिर्फ के सिर्फ 2 वायर होते हैं, बट यहाँ पे जो है IACV वाल्व में 4 वायर देखने को मिलेगा, ब्राउन प्लस रेड कलर का, और ब्राउन प्लस येलो कलर का, ब्राउन प्लस ब्लैक कलर का, और ब्राउन प्लस ब्लू कलर का। ब्राउन प्लस L आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे जो एक BR लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, प्लस L है। तो L से हमारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि L क्यों दिया गया है। तो कंपनी यहाँ पे एक कोड वर्ड यूज कर रही है क्योंकि ब्राउन प्लस B दिया जाएगा तो ब्लू होगा, और ब्राउन प्लस B दिया जाएगा तो ब्लैक भी हो जाएगा। तो उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पे कोड दर्शाया गया है। देखें, B यानी ब्लैक, Y यानी येलो, और ये जो L लिखा हुआ, L यानी ब्लू, यानी यहाँ B साइलेंट करके L वर्ड को यूज किया गया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब अभी हमें कैसे चेक करना है, 4 वायर IACV वाल्व के ओपन करना है और इसके अंदर आने वाले इनपुट वोल्टेज की सप्लाई को चेक करना है। IACV के अंदर जो 4 वायर हैं, चारों के 4 इसके ECM से ही कनेक्ट है, यहाँ से डायरेक्ट जाके ECM में। जब भी गाड़ी के अंदर RPM फ्लक्चुएशन हो, गाड़ी का जो है थ्रोटल काम ना करे अच्छे से, तो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर चेक करें। इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को फिर से 20 वोल्ट पे लगाएंगे और इसमें फिर से कलर कोड का यूज करेंगे, ब्राउन प्लस येलो कलर, और इसमें हमें इनपुट 5 वोल्ट का सप्लाई चेक करना है। अगर गाड़ी स्टार्ट भी ना हो रहा हो, RPM फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो इसके अंदर इनपुट ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि काफ़ी समय ECM ही ख़राब हो जाता है और यहाँ तक रेफरेंस वोल्टेज भेज नहीं पाता है। तो ये ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें कि ऑरेंज प्लस ये ब्राउन प्लस येलो कलर में इनपुट 5 वोल्ट का आ रहा है कि नहीं। अगर ये आ रहा हो तो इससे क्लियरली पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी का ECM सही है। IACV वाल्व की क्लीनिंग की आवश्यकता है। जब भी RPM फ्लक्चुएट करे, RPM काफ़ी तेज़ी से अप डाउन हो, तो ये स्टेप ज़रूर से ज़रूर चेक करें। इसके इंजेक्टर की टेस्टिंग को लेकर मैंने इसके इस वाले कपलर को निकाला है। एक क्लिप लगा होता है इसके बैक साइड, जैसे इसे बाहर की ओर खींचेंगे ये इजीली निकल आएगा। अब इसके अंदर जो टेस्टिंग मेथड हम उपयोग में लाएंगे, सबसे पहले आपको ये चीज़ बताते चलें कि इसके अंदर हमें 2 वायर देखने को मिलेगा। कलर कोड तो एक यहाँ पे पिंक प्लस ग्रीन कलर का वायर रहेगा, वो इसके ECM से सिग्नल लेता है इंजेक्टर के कब कितना फ्यूल का छिड़काव करना है। और दूसरा हमारा ब्लैक प्लस रेड कलर का, जिसके अंदर इनपुट 12 वोल्ट की सप्लाई जो है देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। इसके इनपुट 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करने के लिए कि इंजेक्टर को वर्क करने के लिए 20 वोल्ट की सप्लाई जो आ रहा है कि नहीं। कैसे चेक करना है, तो वही सेम मेथड, एक वायर को हम इसके ग्राउंड से ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसके ग्राउंड को ऐड कर दिया
और दूसरा जो वायर है यहाँ पे लगाएंगे। देखें वोल्टेज 11.77 यानी अप्रॉक्स 12 वोल्ट के करीब इसके अंदर जो है इनपुट सप्लाई देखने को मिल रहा है, यानी वोल्टेज की प्राप्ति इससे हो रही है। अब उसके बाद भी इंजेक्टर काम ना करे तो चेक करना है इसके इंजेक्टर का रेजिस्टेंस कि इंजेक्टर सही से काम कर रहा है या नहीं। बट इंजेक्टर को चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी इंजेक्टर का अलग अलग रीडिंग होता है। इंजेक्टर के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, गाड़ी के सीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इंजेक्टर का कितना रीडिंग होना चाहिए। तो जो 100 सीसी की गाड़ियाँ होती है उसके अंदर जो रीडिंग देखने को मिलेगा वो 11 to 30 ओहम का देखने को मिलेगा, यानी 11 से 13 ओहम का। और जो 110 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ होंगी जिसके अंदर आपको रीडिंग देखने को मिलेगा 13 से लेकर 16 ओहम का रीडिंग देखने को मिलेगा। फिर से हम चेक करेंगे और अंदर 200 ही इसका रीडिंग है, यानी 200 से कम रीडिंग देखने को मिलेगा। तो हम मल्टीमीटर को 200 ओहम पे सेट करेंगे और ये दोनों प्रोब जो है ना, इससे हम इंजेक्टर के दोनों पिन पे टच कर देंगे यहाँ पे, तो क्लियरली पता चल जाएगा क्या इंजेक्टर सही है या नहीं। देखिए कितना आसान है चेक करना, बट आपको मेथड सिर्फ पता होना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ कि परफेक्ट रीडिंग दिखता है या नहीं। इसके पूरे कैमरा एंगल को चेंज कर दूंगा। देखें यहाँ पे मैंने दोनों पिन को ऐड कर दिया है इंजेक्टर के। अब इसके इस जगह पे रीडिंग देख लें। मैंने क्या कहा, 13 से 16 ओम का होना चाहिए 100 सीसी सेगमेंट से ऊपर की गाड़ियों का। स्प्लेंडर में आपने देखा है 11 से 13, उससे ऊपर की गाड़ियों में 13 से 16। यहाँ पे कितना है 15.4 ओम का रीडिंग देखने को मिल रहा है। यानी इससे पता क्या चला कि इंजेक्टर हमारी गाड़ी का एकदम छिड़काव के लिए रेडी है, एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अभी इसके इग्निशन कॉइल के रेजिस्टेंस को लेने वाले हैं। इसके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रेजिस्टेंस चेक करेंगे। कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूँ। एक ये जो सिग्नल वाला पिन है इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसका जो ये जो ग्राउंड है इसे यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, यानी पिन 1 पे एक पिन ऐड कर देंगे और मल्टीमीटर को 20 के यहाँ पे जो 20 के लिखा हुआ इस जगह पे सेट करेंगे। ये देखें 20 के मैंने इसे सेटिंग कर दिया है। अब बिना स्पार्क प्लग के इस वाले कैप को ओपन किए इसके यहाँ पे एक पिन को ऐड कर देंगे। रीडिंग देखें क्या दिखा, 14.4142 इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। ये हो गया इसका सेकेंडरी। अब इसके प्राइमरी रेजिस्टेंस चेक करेंगे और उसे चेक करने के लिए अभी आप रीडिंग नोट कर लें मैकेनिक भाइयों, मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। 14.4344 दिख रहा है। अब इसके हम इस स्पार्क प्लग के कैप को ओपन करेंगे, दिखाएंगे कि कितना इसके जो है रीडिंग में बदलाव देखने को मिलता है। इसे मैंने ओपन कर दिया और डायरेक्ट यहाँ पे पिन लगाऊंगा। ये देखें 14 से डायरेक्ट 10.3938 इस तरह से आ गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रेजिस्टेंस में देखें कितना फेरबदल है। तो ये जब भी चेक करें दोनों स्टेप को चेक करें। काफ़ी समय यहाँ से स्पार्क आएगा बट स्पार्क प्लग का ये कैप ख़राब हो जाने से स्पार्क आउटपुट नहीं होने देगा इसके प्लग के लिए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैंने कुछ कितने सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सेंसर्स को, एक्चुएटर्स को एक ही वीडियो में कवर किया। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सीखने लायक चीज़ें मिली हो। वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मैकेनिक टीवी के इस एप्लीकेशन को हर छोटे से बड़े सभी मैकेनिक भाइयों तक पहुँचाइए ताकि क्लियरली समझ में आ सके। क्योंकि आप सभी ऑलमोस्ट गाड़ियाँ जो है BS6 की गैराज में आना शुरू हो गई है, तो पता चलना चाहिए क्या ख़राब है, कैसे चेक करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।